आपने जरूर सुना होगा कि दुनिया ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है या ग्लोबल विलेज के बारे में सुना होगा। इसका मतलब ये है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक फिनोमिनन का नाम है जिसमें कनेक्टिविटी होती है। वो कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन के जरिए से हो सकती है, ट्रेड के जरिए से हो सकती है, कल्चरल एक्सचेंज के जरिए से हो सकती है और टेक्नोलॉजी के जरिए से हो सकती है। मेरा आपसे मुखातब होना, आपका ये वीडियो देखना सुनना, ये भी ग्लोबलाइजेशन की एक मैनिफेस्टेशन है। हम आज इसी बारे में बात करते हैं कि क्या ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी है या मिथ है। हमारी डिबेट इस बारे में। चले पहले इसकी रियलिटी के बारे में देखते हैं। जब कोविड-19 आया तो पूरी दुनिया जब लॉकडाउन होगी तो ग्लोबलाइजेशन ने एक न्यू फॉर्म ली, वर्चुअल ग्लोबलाइजेशन, जिसे नियो ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आपने देखा कि पार्लियामेंट के जो सेशंस हैं वो ऑनलाइन कंडक्ट होने लग गए, डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टेशन देने लग गए, इवन जुडिशरी जो है वो ऑनलाइन हियरिंग करने लग गई, और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने वेबिनार कंडक्ट करने शुरू कर दिए, जूम के जरिए से क्लासेस होने लग गई। तो ये हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पे रियलिटी है, ये खत्म नहीं होती, ये न्यू फॉर्म तो ले सकती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आज पूरी दुनिया जो है वो इन्वायरमेंटल सेंट्रिक मूवमेंट्स पे इकट्ठी हो रही है। कॉप्स, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, पूरी दुनिया इकट्ठी होती है और एनवायरमेंट के मसले को डिस्कस करती है। हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल सेंट्रिक मूवमेंट जो है वो एक बच्ची जो ग्रेटा थनबर्ग बहुत लेके जा रही है और यूएन पे फोरम पे जाके वहां पे इस बारे में बात करती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मी टू मूवमेंट जो है, जेंडर सेंट्रिक मूवमेंट्स, आप देखें माशा अमीनी का केस ईरान में बहुत ज्यादा आगे चला, गर्ल्स एजुकेशन पे मलाला यूसुफजई का केस देखें। ये भी मैनिफेस्टेशन है आपकी ग्लोबलाइजेशन की। आज जो माइक्रो बिजनेस हैं वो पूरी दुनिया में जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, प्रमोट किए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दराज पे देखें, हर एक बंदा जिसके पास आइडिया है वो काम शुरू कर सकता है। आप देखें उबर, कोई भी उसे स्टार्ट कर सकता है, पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है, पूरी दुनिया में जो उबर चल रही है आज, ये भी ग्लोबलाइजेशन की मैनिफेस्टेशन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है। आप कहीं भी चले जाएं, आप इंग्लिश जानते हैं तो आप बात कर सकते हैं। ये एक रियलिटी है कि ग्लोबलाइजेशन आज एक जो रियलिटी है इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम इसके अलावा देखते हैं कि जब आपका कोई जमाल खशोगी का जब मर्डर होता है तो पूरी दुनिया उस पर क्रिटिसिज्म करती है। जब माशा अमीनी जो है उसे टॉर्चर किया जाता है तो उस पर पूरी दुनिया बात करती है। जब आयशा मुस्कान जो है वो इंचैंट करती है इंडिया में स्लोगन अल्लाह अकबर का, तो पूरी दुनिया उस पर बात करती है। जब अफगान तालिबान जो है वो एजुकेशन के राइट्स नहीं देते, व्हेन दे डू नॉट अलाउ देयर वुमेन टू गो आउटसाइड ऑफ द विसिनिटी टू देयर हाउसेस, देन पूरी दुनिया उस पर बात करती है। तो ये ग्लोबलाइजेशन के मैनिफेस्टेशन है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का होना डिफरेंट मसाइल के लिए, यूनाइटेड नेशन जिस तरह है, एससीओ जिस तरह है, तो ये जो एक डिफरेंट ब्लॉक्स जो बने हुए हैं उन मसाइल को डिस्कस करने के लिए भी ग्लोबलाइजेशन की मैनिफेस्टेशंस हैं। आप ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो वो यूरोप जो पहले वॉर्स में इन्वॉल्व था, वही यूरोप एक यूरोपियन यूनियन जिसका एक ही पार्लियामेंट बेल्जियम में। तो आप देखते हैं कि जो ब्रसल्स में जो पार्लियामेंट है, और ये मैनिफेस्टेशंस हैं फिर आपकी किसकी, ग्लोबलाइजेशन की। अब हम बात करते हैं कि क्या ग्लोबलाइजेशन मिथ तो नहीं है। क्रिटिक्स इस पे भी क्रिटिक करते हैं कि नहीं, ये रियलिटी बल्कि एक मिथ है। अगर ग्लोबलाइजेशन से ट्रेड बढ़ती है तो फिर आप क्या कहेंगे जो ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ का डिफरेंस है। आज हम ग्लोबल साउथ देखते हैं कि वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। मिडिल ईस्ट क्राइसिस आप देखें कि यहां पे किस तरह से कंट्रीज को प्लंडर किया जा रहा है। अभी चंद दिन गुजरे हैं कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उनको उठा लिया गया। अमेरिका ने जो अफगान थिएटर में किया वो आप सबके सामने है। ये जो एक्सप्लॉयटेशन है ये फिर बताती है कि ये रियलिटी नहीं है बल्कि एक मिथ है। हम देखते हैं कि एक तरफ तो वेस्ट ये नारा लगाता है कि जनाब इक्वल राइट्स होने चाहिए, हम वो लोग हैं जो इक्वल राइट्स देते हैं विमेन को, लेकिन सबसे ज्यादा विमेन के केसेस भी फिर यूरोप में रिपोर्ट होते हैं। वो सेकुलरिज्म के आइडियल्स जो वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम इनके बानी हैं, फाउंडर्स हैं, वही देखा गया कि वीडियो में जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उसकी बीवी ने उसका गिरबान पकड़ा हुआ था। हम देखते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन एक कैसे मिथ है कि जनाब आज जो आपका ये जो इंटरनेट है ये इसके जरिए से इस हाइब्रिड वॉरफेयर बहुत ज्यादा एक प्रोजेक्ट की जा रही है। सोशल मीडिया एक टूल बन चुका है हाइब्रिड वॉरफेयर का। इंडिया का श्रीवास्तव ग्रुप आप देख लें। इसके अलावा आप देखें कि कैम्ब्रिज एनालिटिका के केस के जरिए से किस तरह से इलेक्शन इंजीनियरिंग की गई अमेरिका में 2016 में।
हम देखते हैं कि ये जो ग्लोबलाइजेशन है, फिर ये एक मिथ बन चुकी है कि जब इन टेक जाइंट्स के, जिस तरह इलॉन मस्क जो है, जो एक्स का सीईओ है, ट्विटर जिसका पुराना नाम था, देखिए वो बैठ के वहां पे अपलॉड करता है नेतन्याहू को। आप ये देखें कि अगर ये ग्लोबलाइजेशन एक रियलिटी है, तो फिर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के होने के बावजूद क्यों कश्मीर इशू स्टिल लिंगरिंग ऑन, क्यों यमन क्राइसिस इज स्टिल लिंगरिंग ऑन, क्यों रोहिंग्या क्राइसिस इज स्टिल लिंगरिंग ऑन, क्यों पैलेस्टाइन इशू इज स्टिल लिंगरिंग ऑन एंड द होल वर्ल्ड इज स्लीप। तो ये बताता है कि जनाब आपकी जो ग्लोबलाइजेशन है रियलिटी नहीं है, मिथ है। हम देखते हैं कि एक तरफ तो जो डायलॉग की बात की जा रही, कनेक्टिविटी की बात की जा रही, दूसरी तरफ इस्लामोफोबिया को प्रोजेक्ट किया जाता है, डेसिक्रेशन ऑफ हॉली कुरान इन, आप देख रहे डेनमार्क, स्वीडन, ये सारे जो केसेस हैं फिर ये हमें बताते हैं कि जनाब ग्लोबलाइजेशन मिथ है, ये रियलिटी नहीं है। हम देखते हैं कि जो वो अपॉर्चुनिटीज की बात की जाती है, वो ट्रेड की बात की जाती है, तो जनाब जब कंट्रीज जो है, जब वेस्ट डेवलप कर गया है, तो अब वो कार्बन टैक्सिंग की बात कर रहे हैं। सो इन सारे डोमेन्स में आपको सोचना होगा। मजीद सीखना चाहते हैं तो आए हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें मजीद वीडियोस के लिए। थैंक यू।